अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने ब्लड प्रेशर की इमरजेंसी और अर्जेंसी का बताया था, फिर अपना वो सऊदी पेशेंट बताया था जिसका 300/210 का वो अर्जेंसी थी, लेकिन उसने परवाह ही नहीं की, मेरे कोशिश के बावजूद चला गया। और एक और पेशेंट मैंने फीमेल बैठा हुआ था, वो मैं थोड़ी देर के लिए मुझे ट्रांसफ़र हाइल जनरल हॉस्पिटल में, किंग खालिद में दो ही बड़े अस्पताल थे, किंग खालिद था हाइल में और एक हाइल जनरल हॉस्पिटल था। हाइल जनरल अस्पताल में मेरी पोस्टिंग थी और एक फीमेल आ गई कि डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन से दर्द है। अरबी में बोल लेते थे। तो ब्लड प्रेशर देखा तो उसका 130/80 था, कोई से उल्टी आई है, कोई नहीं आई। मैंने सारा चेक किया, उसकी नेक स्टिफनेस देखी कि गर्दन तो स्टिफ नहीं, आमतौर पे अगर किसी को ब्लीडिंग हो जाए दिमाग में सब रेक्टिनॉइड हेमरेज हो जाती है, तो मेनिंजाइटिस हो जाता है और गर्दन स्टिफ हो जाती है। कुछ नहीं था, बातें ठीक कर रही थी, ओरिएंटेड थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया उसकी चेहरा देख के, तो मैंने उसको, हमें एडमिटिंग अथॉरिटी थी हमारे पास, वरना नॉर्मली हम यहाँ तो मैंने कभी इमरजेंसी में रोटेट ही कम किया, बाहर में हम करते थे। तो मैंने उसको दाखिल कर दिया, हमारे पास एडमिटिंग अथॉरिटी थी, तो वार्ड में चला गया। तो वार्ड वाले मेडिकल स्पेशलिस्ट वालों ने उसको कोई केयर वेयर नहीं की। मैंने अपनी फाइंडिंग लिख दी थी कि 3 डे से हेडेक है और इनको ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर लें। मेडिकल के डॉक्टरों ने कहा यार ऐसे ही एडमिट कर दिया, हर चीज़ ठीक है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, सिर्फ हेडेक डॉक्टर इनाम ने कर दिया। लेकिन मुझे वो जानते थे और मुझे अच्छी तरह जानते थे, तो समहाउ उन्होंने उसको रिटेन कर लिया, कोई रखा, दूरबीन में दवाइयाँ दी और इतनी ज़्यादा केयर वेयर ज़्यादा नहीं की, वो पैनाडॉल वगैरह दे के। तो वो करना ये हुआ कि कुछ दिनों तो उसकी तबीयत कुछ अगले दिन और ख़राब हो गई है, वो अंदर ब्लीड कर गई। अब वो उनको जब पता चला कि ये तो हो गया, सीरियस हो गई, ड्राउजी हो गई, अनकॉन्शियस हो गई और 2-3 दिन में उसकी डेथ हो गई। अब वो उनको पैनिक हो गए, कहते ये क्या हुआ। तो वहाँ पे तो वो मशहूर होता था कि ये लोग अपने मुर्दों का कमाई खाते हैं, यानी कोई डेड बॉडी हो जाए तो एप्लीकेशन दे देते हैं, कोई मारा में, यानी अपनी उसको वहाँ पे जो इंचार्ज होते हैं उनके, उनको दे देते हैं कि जी हमारे पेशेंट से नेग्लिजेंस हुई है, इनको दिया जाए। तो अगर नेग्लिजेंस साबित हो जाए तो बहुत ज़्यादा जुर्माना होता है, तो उनको मिलता है वो। तो वो उन्होंने कर दिया, एप्लीकेशन दे दी और एप्लीकेशन दे के उन्होंने उसके कॉपियाँ वापियाँ जो उनके होते हैं ना, मुदीर वदीर अंदर से वो फोटो कॉपियाँ फाइल की कर लेते हैं। तो डॉक्टरों को जब पता चला, ये दौड़े भागे, इन्होंने ना उसके अंदर कुछ फॉल्स एंट्रीज कर दी, यानी उसके मरने के बाद पिछले रिकॉर्ड में कि हमने देखा उसको ये था, हमने देखा ये था, हमने देखा ये है। तो वो इन्वेस्टिगेट और शुरू हो गया। तो उस ज़माने में हायल से कसीम में उन्होंने मुझे भी बुला लिया और मेडिकल यूनिट की सारी टीम को बुला दिया। तो हम वहाँ पे कसीम में गए, तो वहाँ पे दो, एक उनके कोई मुतव्वा यानी मौलवी उनका बैठा हुआ था, डॉक्टर थे MRCP, को फिलिपिनो डॉक्टर था एक बैठा हुआ। उन्होंने इन्वेस्टिगेट सबसे पहले मुझे बुलाया कि जी डॉक्टर इनाम आप ये हैं, अच्छा क्वालिफिकेशन देके आपने इसको एडमिट क्यों किया। मैं कहा जी आई डोंट नो, उसको कोई ऐसे सिम्टम तो थी नहीं, मैंने मुझे थे भी नहीं, प्रोफेशन नॉर्मल था, ऐसे ही मुझे एहसास हुआ कि इसकी शक्ल देख के किसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो कहते बड़ी अजीब बात है आपने उसको किया, लेकिन बहुत अच्छा कि एक दूसरे की तो देखा। कहते इसको क्यों बुलाया। कहता हमने पूरी चेन को देखना है। डॉक्टर साहब बस आप जाइए, आपको ये चीज़ तो नहीं थी। मैं कहा नहीं थी, नेक स्टिफनेस नहीं थी। मैंने कहा दिखा है मैं। तो फिर आपने दाखिल क्यों किया। मैं कहा मेरी किस्मत अच्छी है, उसको घर भेज देता, घर जाके फौत हो जाती, आपने मेरा फंदा 1 लाख रियाल मुझे जुर्माना कर देना था, मैं कहाँ से लाता। बार उन्होंने मेडिकल वालों को कहा, मेडिकल वालों ने कहा जी हमने ये देखा वो देखा। वो उनको फिर फंस गए, उनको पता लग गया। उन्होंने कहा जी ये आपकी इस डेट पे फौत हुई है इतने बजे, ये आपकी एंट्रियां फाइल के अंदर एंट्री नहीं है, और पोस्ट डेथ आपकी एंट्रियां नज़र आती हैं। तो वो चुप करके, उनको क्या कर सकते थे, उनको जुर्माने वराने हुए। तो मैंने कहा ये भी मेरी एक वाकया बड़ी डॉक्टरी की लाइफ में है, जिसमें वो जैसे जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मैंने बहुत सारे वाकयात ऐसे बताए, ये भी एक वाकया है जिसमें मेरी किस्मत अच्छी थी कि बगैर वजह के, बगैर कोई जस्टिफिकेशन के, एक यंग फीमेल को, कोई 22-24 साल की होगी, जिसको मैंने दाखिल कर लिया। वो एक्चुअली उसका बाद में ब्रेन हेमरेज हो गया, हो रहा होगा, थोड़ा कम होगा, पता नहीं लग रहा। तो उसकी वफात हो गई। तो वो फिर बड़ा बड़ा ह्यू एंड क्राई रही। वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनको फिर डॉक्टरों से उन्होंने
जुर्माने करके पैसे दिए, मैं साफ निकल गया। तो होता है कभी-कभी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।